तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन डिस्क्रिप्शन पर वर्क स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर मैं कैलकुलेशन के डिस्क्रिप्शन को आउटपुट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं बैक टिक्स का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं इसके अंदर वैल्यू को डायनेमिकली इंजेक्ट कर सकूँ डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस सिंटैक्स के साथ, क्योंकि एंड में मैं इसे एज ए स्ट्रिंग ही स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगा, यानी कि करंट रिजल्ट प्लस न्यू रिजल्ट। नाउ यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इस लाइन के बाद करंट रिजल्ट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट क्रिएट कर लेता हूँ कैलकुलेशन डिस्क्रिप्शन नाम से, और इसके अंदर मैं पहले ही ले लेता हूँ करंट रिजल्ट और फिर यूजर इनपुट डॉट वैल्यू। यहाँ पर एक साइड नोट ये है कि जब भी हम इस एम्बेडिंग सिंटैक्स को यूज करते हैं तो एंड में ये इस वैल्यू को ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ये डॉट टू स्ट्रिंग फिर पैरेंथेसिस, ये चीज हमें मैन्युअली ऐड करने की जरूरत नहीं है। नाउ अगर अब मैं इस फाइल को सेव करके पेज को रीलोड करता हूँ तो जब भी हम कैलकुलेशन को रन करेंगे तो हमें हमारी लास्ट कैलकुलेशन का डिस्क्रिप्शन भी डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 + 5, हमें यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा है, यानी कि 0 + 5 + 5, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम इस न्यू रिजल्ट की एग्जैक्ट कैलकुलेशन को देख सकते हैं जिसे हमने अभी अभी एग्जीक्यूट किया है। नाउ इसके साथ हम यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि कोड की लॉजिक रिपीटिशन को हटा सकते हैं। जनरली एज ए प्रोग्रामर हमें जितना हो सके हमेशा कोड की लॉजिक रिपीटिशन को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर हम कोड की लॉजिक को रिपीट करेंगे तो हमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा जो कि ज़्यादा टाइम लेगा और हमें टाइम सेव करना है। और इसके अलावा अगर हमें किसी चीज़ को चेंज करना पड़ा तो हमें उसे कई सारी जगहों पर चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा लॉजिक रिपीटिशन को अवॉइड करना है, ताकि अगर हमें कोड के अंदर कुछ चेंज भी करना पड़ा तो हमें केवल एक ही जगह पर चेंजेस करना पड़े, ना कि 10 जगहों पर। फॉर एग्जाम्पल अगर इस यूजर इनपुट की वैल्यू को हम चेंज करके एंटर्ड इनपुट कर देते हैं तो हमें इसे 2 जगहों पर चेंज करना पड़ेगा, और ये सही नहीं है। इसको हम एक कांस्टेंट के अंदर डाल देते हैं और फिर उस कांस्टेंट के रेफरेंस को इन दोनों जगहों पर यूज में लेते हैं। तो कॉन्स्ट एंटर्ड नंबर इक्वल टू %, फिर पैरेंथेसिस के अंदर यूजर इनपुट डॉट वैल्यू, और अब इन दोनों जगहों पर हम एंटर्ड नंबर को यूज कर सकते हैं। और अगर अब हमें इनपुट की वैल्यू को चेंज भी करना पड़ा तो हमें केवल एक जगह पर ही इसे चेंज करना पड़ेगा। हम इसे एक और स्टेप आगे ले जा सकते हैं और इसका एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेट यूजर इनपुट नंबर, और इस फंक्शन के अंदर हम इसे रिटर्न कर सकते हैं। नाउ मैं इस लॉजिक को यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ तब ये फंक्शन यूजर के इनपुट को इंटीजर में पार्स करके वैल्यू को रिटर्न कर दे। तो इस तरह मैं इस कोड को आउटसोर्स कर रहा हूँ, और ये उन केसेस के अंदर ज़्यादा बेनिफिशियल है जब तुम्हारे पास कोड का लॉजिक मल्टीपल लाइन्स के अंदर हो, जिससे तुम मल्टीपल जगहों पर यूज़ करना चाहते हो। राइट नाउ ये केवल एक ही जगह पर यूज आ रहा है, जिसे हम जल्दी चेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर और भी कई सारे बटन्स हैं। तो अब इन दूसरे बटन्स पर भी काम स्टार्ट करते हैं।